अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है, लेकिन कभी सोचकर देखा है अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? बाकी जॉब्स की तरह यहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 3 रिक्वायरमेंट्स। पहला, आपको इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा। दूसरा, या तो आपको मेंबर होना पड़ेगा राज्यसभा का या लोकसभा का। और तीसरा, एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 25 साल की अगर आप एक लोकसभा के मेंबर हैं और 30 साल की अगर आप एक राज्यसभा के मेंबर हैं। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन काम आसान नहीं है, क्योंकि टेक्निकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। वही इंसान को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर अपॉइंट किया जा सकता है जो या तो एक पार्टी का लीडर हो जिसके पास मेजोरिटी लोकसभा सीट्स है, या फिर एक ऐसा आदमी जो मेजोरिटी लोकसभा का कॉन्फिडेंस जीत पाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट ले। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर अभी तक इंडिया में टोटल 50 प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टर्म कंप्लीट की है। इनमें से 5 ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। इस लिस्ट के 5वें नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जिन्होंने अपने टर्म में इंडिया की इकोनॉमी में अब तक सबसे बड़ा योगदान दिया है। नंबर 4 पर अटल जी है, जिन्होंने इंडिया को एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनाने में अपना योगदान दिया था। नंबर 3 पर लाल बहादुर शास्त्री है। 1965 में इंडिया में जब बेरोजगारी और भुखमरी अपने चरम पे थी, तब इंडो पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिया को स्टेबल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। नंबर 2 पर जवाहरलाल नेहरू है, जिनका सबसे बड़ा योगदान कोल्ड वॉर के टाइम पे NAM ग्रुप का फॉर्मेशन करके इंडिया को अमेरिका जैसी कंट्री से सेफ रखना था। नंबर 1 पर इंदिरा गांधी है, जिनका सबसे बड़ा योगदान 1971 के जंग में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर आपको एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहला काम क्या करेंगे? एक दिन के लिए, बस एक दिन। और वो काम सिर्फ एक दिन के लिए रहेगा? वो आपकी मर्जी है, वो आप बता दो, आदेश पारित करवा दो, राष्ट्रपति साइन करवा दो। मैं सबसे पहला काम करूंगा कि हमारे जो पॉलिटिशियन खड़े होते हैं उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनवाऊंगा। कोई भी ऐला बैला टैला न खड़ा हो जाए, मतलब एक इंस्टीट्यूट से आए हैं और हम जानते हैं उनकी कैपेबिलिटी के बारे में। कैसा एक इंस्टीट्यूट होता है ना, डॉक्टर तो आप बेसिक पैरामीटर होगा, इसके बाद क्वालिफाई करोगे। इसके बाद आप क्वालिफाई करते। एक दिन के लिए तो यही काम किया जा सकता है। बढ़िया। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी में पीएम पद के लिए दावेदार कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल दरअसल पूछा जा रहा है। अमित शाह आज की स्थिति में 28% लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह सबसे बड़े दावेदार होंगे, सबसे बड़ा चेहरा अमित शाह गृह मंत्री हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ नंबर 2 पर है, 26% लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ये प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं। नितिन गडकरी पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के 7% तक, और बाकी जो नाम हमने रखे हुए थे वो 3 या 2 या 1